हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में स्टेटस क्लासेज में। तो आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि आज हम शेयर करेंगे बीएफ स्किनर के सिद्धांत के बारे में। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं आप निचोड़ है बीएफ स्किनर का। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या कहते हैं बीएफ स्किनर, उनका जो भी नाम वगैरह क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। क्योंकि अगर आप स्टेटेट वगैरह टेट वगैरह या फिर इसी तरह की अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ आपको पता है कि काफ़ी जगहों पे बीएड के जो एग्ज़ाम हैं वो अब सब्जेक्टिव ना होके ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, तो उसमें भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने एक निचोड़ यहाँ पर रखा है बीएफ स्किनर के सिद्धांत की। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैंने हेडिंग लिख दिया है कि बीएफ स्किनर, जिनका कि पूरा नाम था बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, उनका सिद्धांत। ठीक है, तो ये हेडिंग है। अब ये प्रतिपादक कौन थे इस सिद्धांत के, तो हो जाएगा बीएफ स्किनर। फिर इस सिद्धांत का प्रमुख नाम क्या है, यानी मेन नाम क्या कहता है इस सिद्धांत का, तो वो हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंध या अधिगम सिद्धांत। यानी बीएफ स्किनर के हम सिद्धांत की नाम की बात करें कि इसका मेन नाम क्या है, तो हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंध या अधिगम सिद्धांत। ठीक है, अब इस सिद्धांत के उपनाम, क्योंकि देखिए यहीं पर आपको क्वेश्चन वाले फंसाते हैं कि आपको कोई भी दे देंगे कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत किस सिद्धांत को कहते हैं, तो इस तरह से आप फंस सकते हो। या फिर अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत किस सिद्धांत का नाम है, तो इसीलिए यहाँ पर इसके जो सिद्धांत के उपनाम है वो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके क्या क्या उपनाम है: सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंध, स्किनर बॉक्स प्रयोग और आरएस थ्योरी। ठीक है, तो इस तरह से इतने उपनाम आपको इस सिद्धांत के देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन वाले यहाँ पे आपको फंसा सकते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप भी इसी तरह से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ भी, या फिर आप इस तरह से अपने यहाँ खुद फाइल बना सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे बीएड के एग्ज़ाम की, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव चलने लगे हैं उस लिए, अगर आप थ्योरेटिकल भी देखना चाहते तो एक बार जब आप समझ लेते हो तो आप इसको थ्योरेटिकल में भी लिख सकते हो अपने से बना के भी। क्योंकि देखिए हमको समझना ज़रूरी है, इसलिए समझिए पहले आप इस चीज़ को। ठीक है, बाकी नोट्स तो मैं वैसे भी थ्योरेटिकल के लिए प्रोवाइड करा ही रही हूँ, तो आपको बहुत जल्दी बहुत सारे नोट्स देखने को मिलेंगे चैनल पे। तो यहाँ पे बात करें कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, तो इन्होंने देखिए सफ़ेद चूहे पर पहला प्रयोग किया था जो कि 1938 में था। दूसरा प्रयोग इन्होंने कबूतर पर किया था, सेकंड प्रयोग जो कि 1943 में किया था। ठीक है, दो प्रयोग इन्होंने किए थे स्किनर साहब ने, लेकिन जो मेन इनका प्रयोग था वो चूहे वाला ही ज़्यादा फेमस था, क्योंकि पहला प्रयोग इनका जो था वही ये मेन प्रयोग हमारा कहा जाएगा। तो लिखेंगे आगे कि यह सिद्धांत थार्नाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। अगर ये पूछता है कि बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है वो थार्नाइक के किस सिद्धांत के किस नियम पर आधारित है, या पूछ सकता है कि ये जो सिद्धांत है वो किसके नियम पर आधारित है, तो आप बताएंगे थार्नाइक के प्रभाव के नियम पे। अभी आप थार्नाइक का देखेंगे तो उस पर भी मैं आपको पूरा बताऊंगी। अभी आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। आगे है कि इस सिद्धांत में स्किनर ने एसआर थार्नडाइक को आरएस में बदल दिया। ठीक है, यानी पहले जैसे हमने कोई भी उद्दीपक रखा और उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब प्रतिक्रिया करवा रहे हैं, ये थार्नडाइक का था। अब इन्होंने उल्टा कर दिया, पहले क्रिया करने पर हमको फल मिल रहा है, उल्टा हो जा रहा है। पहले हम उस चीज़ कोई, जैसे थार्नडाइक ने कहा कि जैसे पहले हम कोई चीज़ देंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर हम आपकी बात करें तो हमको कोई पहले उपहार देगा तब हम वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये थार्नडाइक ने कहा था। इन्होंने क्या कह दिया कि पहले आप काम करो, फिर काम के बाद फिर जैसा आप काम करोगे भाई वैसा आपको फल मिल जाएगा। तो काम करने के बाद फल मिल रहा है हमको, अपना रिजल्ट हमको अपना काम करने के बाद मिल रहा है, तो ये उल्टा हो गया था स्किनर में। तो अब बात करते हैं आगे कि इसमें पहले अनुक्रिया की जाती है, फिर बाद में पुनर्बलन यानी भोजन मिलता है। यानी पुनर्बलन मतलब वही कि आपको एक तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि उपहार दे दिया जाए, या फिर जो भी आपको फल मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए वो। तो यहाँ पर भाई क्योंकि चूहे पर प्रयोग किया जाती थी, तो यहाँ पे पुनर्बलन के तौर पे हमारा भोजन है।
तो भोजन को यहाँ पे पुनर्बलन के रूप में रखा गया है। तो पहले यहाँ पर अनुक्रिया की जाएगी यानी रिएक्शन रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पे आर एस जो है वो आर मतलब रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बाद हमें अपना पुनर्बलन यानी भोजन प्राप्त होता है। फिर आगे लिखेंगे इसी में कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंध अधिगम परिणामों पर निर्भर है, ठीक है। यानी ये जो अनुबंध अधिगम है, ये अनुबंध है, यानी ये जो सिद्धांत है क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत, ये कहीं ना कहीं परिणामों पर निर्भर होती है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि बहुत डिटेल में तो हम अब, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो है ये, तो बहुत डिटेल में तो देखिए आप जाएंगे नहीं। तो यहाँ फिगर के रूप में आप इस चीज़ को समझिए, समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे देखिए फिगर में आपको चूहा दिख रहा होगा जो कि भूखा है। नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रिड है और यहाँ पे एक लाउड स्पीकर है, लाइट है, लीवर है और फूड यहाँ पर डिस्पेंसर है। तो यहाँ पर चूहा क्या करेगा, पहले उछलेगा, कूदेगा। अचानक क्या होता है कि उछलते कूदते अचानक उसका जो पैर है लीवर पे पड़ता है और वो जो गेट है वो इस नेट का, या फिर कह सकते हैं उसके इस घर का, चूहे की जिसमें वो बंद है, उसका एक जो है छोटा सा गेट ओपन हो जाता है और चूहा जाके फिर उसे भोजन तुरंत मिल जाता है। तो इस तरह से इनका यह सिद्धांत था बीएफ स्किनर साहब का कि पहले चूहा रिस्पॉन्स करेगा, अनुक्रिया करेगा, अनुक्रिया करने के बाद अचानक उसका पैर जो है लीवर पे पड़ गया तो उसे फिर भोजन की प्राप्ति हो गई, उसे पुनर्बलन मिल गया। तो ये देखिए लिखने से क्या मतलब यहाँ पे, क्योंकि बहुत डिटेल में हो जाएगी, तो वैसे भी मैंने समझा दिया। तो आप अगर समझ गए होगे तो आप अपनी लैंग्वेज में वैसे भी लिख लोगे, और शॉर्ट वीडियो है तो आपको केवल समझना है, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग कुछ भी आता है तो आप कर लीजिए। ये क्या है ना कि एक कह सकते हैं कि एक पूरा निचोड़ है बीएफ स्किनर के सिद्धांत की। तो क्वेश्चन आपको इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब शैक्षिक महत्व की बात करें तो यहाँ पर हम 3 शैक्षिक महत्व मैंने यहाँ पे रखे हैं इम्पॉर्टेंट, कि इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। तो देखिए इसका मतलब क्या, कि हम बच्चे में चाहते हैं कि ये परिवर्तन आए, तो हम उसके लिए एक पुनर्बलन रख देते हैं कि बच्चा तुम ऐसा काम करोगे तो तुमको ये पुनर्बलन मिल जाएगा, तुमको ये उपहार हम कह सकते हैं कि मिल जाएगा। तो बच्चे यही होता है ना कि एग्ज़ाम में अगर हमको ये है कि तुम अगर फर्स्ट आते हो तो भाई तुमको ये मिलेगा, कोई रिवॉर्ड अगर हम बात करें, तो बच्चा उसके लिए अनुक्रिया कर रहा है और बाद में ऐसा इस तरह से मेहनत किया, अनुक्रिया किया कि बाद में उसे वो रिवॉर्ड जो है वो उसे मिल गया। तो इससे हम बच्चे में एक परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को करते नहीं हैं कि बेटा अगर आप ये काम कर दोगे तो हम आपको ये टॉफ़ी देंगे, तो बच्चा उसके लिए अनुक्रिया करता है। तो बच्चे में हम एक व्यवहार डेवलप कर रहे हैं, एक परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं वो बात हमारी मान रहा है, भले वो एक लालच के मतलब लालच के लिए कर रहा है ऐसा कि नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए, तब वो काम कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है, हम एक परिवर्तन कर तो रहे हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक, अगला इसी में शैक्षिक महत्व है कि वांछित अनुक्रियाओं के पुनर्बलीकरण से बालकों को प्रोत्साहन मिलता है और वे उचित व्यवहार करने लगते हैं। वही चीज़ की एक मतलब उचित व्यवहार करने की बात की गई है कि बालकों को जब हम ये पुनर्बलन की बात करते हैं तो उससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। यानी हम एक अगर हम वांछित अनुक्रिया करने के लिए पुनर्बलन रखते हैं तो बच्चे भी उससे प्रोत्साहित होकर एक मतलब उचित व्यवहार करते हैं कि सही, जैसे बच्चों का जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे बड़ों की बात मानना चाहिए, आपको उस बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए अगर हम कोई पुनर्बलन रख देते हैं तो बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छे से करता है, फॉलो करता है, तो एक उचित व्यवहार उसके अंतर्गत हम विकसित कर पाते हैं। तीसरा है क्रिया के अनुसार सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए क्योंकि देर से इसका प्रभाव कम हो जाता है। यानी पुनर्बलन की बात की गई है तो जैसे पुनर्बलन के हम कह सकते हैं 2 प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो जरूरी तो नहीं कि हमेशा बच्चों को पुनर्बलन में हम सकारात्मक पुनर्बलन ही देंगे, मतलब उसको उपहार ही देंगे, टॉफ़ी दे दिया, चॉकलेट दे दिया या फिर कुछ को भी टॉय दे दिया उपहार स्वरूप। पुनर्बलन निगेटिव भी हो सकता है, जैसे डांटना, मारना, धमकाना।
ये भी एक तरह का नकारात्मक, हम कह सकते हैं कि नकारात्मक पुनर्बलन है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि नकारात्मक पुनर्बलन खराब है। अगर बच्चा चोरी कर रहा है तो वहाँ पर उसे डांटना ज़रूरी है, हमें बताना ज़रूरी है, और ये तुरंत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर बच्चा ये काम कर रहा है, गलत काम कर दिया, तो भैया उस चीज़ को हम बाद में लेके कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अगर बच्चा कोई भी काम कर रहा है, अगर वो अच्छा है, अगर गलत कर दिया तो हमको उसका रिस्पॉन्स तुरंत करना पड़ेगा, हमको नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा हमको वहाँ पे। तो वही चीज़ है कि क्रिया के अनुसार हमें बच्चों को पुनर्बलन देना तुरंत आवश्यक है, चाहे वो सकारात्मक हो नकारात्मक हो। अगर क्रिया बच्चा कर दिया तो उसमें सकारात्मक, अगर अच्छा काम किया तो सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं, अगर वो गलत काम किया तो हम नकारात्मक पुनर्बलन देते हैं, ताकि बच्चा जो है तुरंत सही हो जाए, उसे पता चल जाए कि उसने गलती की है, अच्छा किया है। क्योंकि बाद में अगर हम देर से अगर हम उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे बच्चे के क्रिया के अकॉर्डिंग कि बच्चे ने ये काम किया है तो अब क्या किया जाए, तो उससे क्या होता है ना कि उसका जो बच्चे के सीखने का जो प्रभाव है ना, कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि पुनर्बलन हमें क्रिया के बाद तुरंत देना चाहिए, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। ठीक है, तो ये छोटा सा एक वीडियो था, मतलब एक शॉर्ट निचोड़ था पीएफ स्किनर साहब का। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है ना ऑब्जेक्टिव, आप आराम से कर ले पाओगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।